हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे आरो के लिए हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके यहाँ से 200 से 250 यहाँ पे एक साथ आपके तैयार हो जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पहला दिया गया है, जो सहनशील ना हो उसे क्या कहते हैं? असहिष्णु। उसके बाद है, जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे क्या कहते हैं? अस्पृश्य। उसके बाद जो रचना अन्य भाषा की अनुवादित हो उसे क्या कहते हैं? अनूदित। उसके बाद जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। इसके बाद है, जो सुना हुआ ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अश्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो साधा ना जा सके, असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ। इसके बाद है, जो लांघा ना जा सके, इसे क्या कहते हैं? जो लांघा ना जा सके, अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। जिसकी गणना सबसे पहले की जाए उसे कहते हैं अग्रगण्य। सभी जातियों संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं? अंतरजातीय। उसके बाद है, जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। जिसे त्यागा ना जा सके, अत्याज्य। उसके बाद क्या है? वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? अधिमूल्य। अधिमूल्य कहते हैं। उसके बाद है, मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा को क्या कहते हैं? अंतः कथा। इसके बाद है, जिसका विरोध ना हुआ हो या जिसका विरोध ना हो सके उसे अनिरुद्ध या अनिरोधी कहते हैं। उसके बाद है, जो कृपा से युक्त हो उसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित। आगे देख लेते हैं। आगे है, एक दूसरे की बात को समझने वाला क्या कहते हैं? दुभाषिया, है ना। उसके बाद, जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी। उसके बाद, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्जेय। और जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? तो आप ये कमेंट करिए कि जिसे कठिनाई से जीता जाए उसे क्या कहते हैं। इसके बाद है, जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, दुराग्रह। इसके बाद है, पति के स्नेह से वंचित स्त्री को क्या कहते हैं? दुर्भागा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम। जिसमें खराब आदतें हों, दुर्मयी। जिसको मापना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुष्परिमेय। जिसे जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जेय। ये देखिए आ गया यहाँ पर। जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्जेय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है, दुधमुहा। दूध पर आधारित रहने वाला, दुग्धाहारी। जिसका दमन कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जिसका दमन कठिन हो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे देख लीजिए फिर से, वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पे निर्भर है तो वो दुधमुहा। दूध पर आधारित रहने वालों को दुग्धाहारी। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दमनीय। देह से संबंधित, दैहिक। देव के द्वारा किया गया, दैविक। जो धनुष को धारण करता है, धनुर्धर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है, गरीबों के लिए दान में दिया जाने वाला अन्न और धन, इसे क्या कहते हैं? धर्मादा। जिसकी धर्मनिष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। जिसके पास रखी कोई वस्तु, जिसके पास रखी दूसरे की वस्तु उसे क्या कहते हैं? धरोहर या थाती। मछली को पकड़कर आजीविका चलाने वालों को क्या कहते हैं? धीवर। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, पक्षपात करने वालों को क्या कहते हैं? पक्षपाती। उसके बाद है, पदार्थ का सबसे छोटा कण, परमाणु। महीने में 2 पक्ष होते हैं, उनमें से एक को पखवाड़ा कहते हैं। नाटक का पर्दा गिरना, यवनिका। केवल अपने पति के अनुराग में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? पतिव्रता। पति को सुनने की इच्छा रखने वाली कन्या, पतिव्रता।
अच्छा मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। अपने पद से हटाया हुआ को क्या कहते हैं? पदच्युत। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे क्या कहते हैं? पथ्य। और नेपथ्य किसे कहते हैं? जो रास्ते में खाने योग्य सामग्री हम ले जाते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाले यात्री क्या कहते हैं? पर्यटक। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला, पयोहारी। आगे है दूसरों पर निर्भर रहने वाला, पराश्रित। पर दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहते हैं? ये कहते हैं परकीया। पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी, परित्यक्ता। दूसरों का मुंह ताकने वाला, परमुखापेक्षी। जो पहनने के लायक हो, परिमेय। परिधेय, जो मापा जा सके, परिमेय। और जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। परमार्थी, जो पूरी तरह से पक चुका हो, पारंगित हो चुका हो, परिपक्व। शरणागत की रक्षा करने वाला क्या कहते हैं? प्रणतपाल। आगे है वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आ जाए, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, प्रसूता। वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रमाण द्वारा सिद्ध किया हुआ, प्रमेय। संध्या के बाद वह रात्रि होने के पूर्व का समय क्या कहलाता है? प्रदोष। ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लिए थे क्वेश्चंस, और आगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।